को कोटि कोटि नमन। हृदय से आभार और धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, सभी गुरुओं का, सभी संतों का धन्यवाद करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाकर महसूस करें दोस्तों। हथेलियों को खोलकर अपनी सुंदर सी प्यारी सी आंखों पर रखेंगे। आखिरी के 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यार से अपने चेहरे को सहलाएं। हल्की सी प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे। आज के सुंदर से ध्यान के लिए और अपने आप के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल मास्टर्स। थैंक यू सो मच। डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो अपने विश्व गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर को आत्मवंदन करते हुए, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, वज्दाइका फाउंडेशन से निर्वाहित गुरुस्थान पत्री जी ध्यान लहर 41 डेज में आप माय डियर पार्टिसिपेंट्स, माय डियर मास्टर्स, आप सभी को स्वागत है। आज इस मंच पे अर्चना श्रीवास्तव मैडम आई हैं, तो मैं मैडम के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अ, अर्चना श्रीवास्तव मैडम पिरामिड पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट्स में कई सालों से जुड़ी हुई हैं, और जो पत्री सर हमें जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे विस्तृत ध्यान प्रचार कर रहे हैं, और ऑनलाइन वर्कशॉप करते हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में स्वाध्याय और सज्जन सांगति कर रहे हैं मैडम। और मैडम का जूम सेशन है मेडिटेट योर सेल्फ, सो उसमें स्वाध्याय और सज्जन सांगति होता है, और विस्तृत ध्यान प्रचार करते हैं, और शाकाहार रैली, जैसे कि शाकाहार का इम्पोर्टेंस क्या है, शाकाहार हमारे बॉडी के लिए किस तरह उपयोगी है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से आज हमें समझाएंगे मैम। मैम, ओवर टू यू, हम आपको सौंप रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मीना जी। पत्री आ, जी थे लहर ग्रुप और एक में आप। बात मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैं और सविता मैडम ये जूम सेशन हिंदी में शुरू करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन कैसे शुरुआत करें इसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं थी माय डियर फ्रेंड्स। तो अर्चना मैडम का नंबर मैंने करताल में लिया था, मैडम से मुलाकात हुई थी, तो मैडम से फोन लगाया, मैम हम ऐसे जूम सेशन शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ पे हैदराबाद में कुछ लोग हिंदी लोग आते हैं, तो उनके लिए हम शुरू करना चाह, तो मैडम ने ही हमें इस तरह कंडक्ट करना चाहिए, ऐसे मास्टर्स को इनवाइट करनी चाहिए, तो मैडम ने ही पहले मास्टर्स के नेम्स दिए, उनको इनवाइट बात करके हमको उनके नंबर्स दिए थे। तो ये जो पहला जो कदम हम उठाए ना, तो मैडम का जो इंस्पिरेशन है उसी से ही हम आज ये जूम प्लेटफॉर्म हमारा अभी रन हो रहा है। थैंक यू मैडम। यू थैंक यू, थैंक यू मीना जी। ये धन्यवाद पितामह को जाता है, क्योंकि पितामह ने हम सबको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, और उन्होंने ही बोला है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ध्यान और ध्यान प्रचार के लिए कहीं भी कोई भी सहयोग की आवश्यकता है, उसके लिए हम सब हमेशा तत्पर रहेंगे। ये हमारा जीवन का संकल्प है। पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन। हृदय से आभार और धन्यवाद कि आज इस प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे आमंत्रित किया है। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक है, शाकाहार अमृताहार। दोस्तों, पितामह पत्री सर ध्यान, ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय, स्वाध्याय के साथ साथ सज्जन सांगत, ये 3 पिलर हमें दिया है। पीएसएसएम के इस 3 पिलर के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत ही सरल और सहज बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट आधुनिक युग की आध्यात्मिक स्वयंसेवी संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य ध्यान, शाकाहार
पिरामिड ऊर्जा और आध्यात्मिक विज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। पीएसएसएम के संस्थापक ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा और आध्यात्मिक विज्ञान को समर्पित कर दिया। आध्यात्मिक जीवन एवं शाकाहार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को शाकाहारी बनाना है। पितामह का कहना था, अगर कोई ध्यान कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम उसे शाकाहारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शाकाहार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, पितामह पत्री सर उन्होंने हमेशा ही कहा कि सात्विक आहार हमारे शरीर, मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। आहार जीवन में एक मुख्य विषय है। मुंह में जो भी चीज जाती है वही हमारे शरीर का निर्माण करती है, और मन में जो चीज जाती है वो हमारे मन का निर्माण करती है। हम जो सुनते हैं और देखते हैं उससे हमारा मन निर्मित होता है, और जो भोजन हम खाते हैं उससे हमारा शरीर का निर्माण होता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो हमें हमेशा ही सात्विक फूड लेना चाहिए। जैसा कि पत्री सर की बहुत ही अच्छी सी पुस्तक है शाकाहार अमृताहार। इस पुस्तक में के माध्यम से स्वामी मुक्तानंद जी ने अपना जो वक्तव्य दिया है कि हमेशा शाकाहारी बनना चाहिए। हिंदू धर्म यह कहता है कि हर कर्म का परिणाम है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, मैं सिर्फ यह बताऊंगा कि क्या खाने से क्या परिणाम होगा, उसके बाद तो स्वयं चुनाव करो। हिंदू धर्म यह नहीं कहता है कि यह करोगे तो नरक जाओगे या यह करोगे तो स्वर्ग को जाओगे। मनुष्य के हर कर्म का परिणाम निश्चित है, चाहे उसके कर्म अच्छे हों या बुरे हों, या वो किसी भी परिस्थिति में हो। मनुष्य अपने कर्म का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। कृष्ण श्री कृष्ण ने कहा, आहार तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार क्या है? अन्न, फल, सब्जियां और दूध उत्पादन सात्विक आहार है। सात्विक आहार खाने से शरीर और मन सात्विक बनेगा। सात्विक मन शांत होगा और उसमें ज्ञान का उदय होगा। ध्यान के करते हैं हम, ध्यान में हमारा मन शांत होता है, और जब हम शांत होते हैं तब हमारे अंदर ज्ञान आता है। दोस्तों, जीवन में हमारा आहार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रासिक आहार, अगर हम इसी सात्विक भोजन को ज्यादा मिर्च मसाले, तेल, घी या खट्टा तीखा, अधिक ठंडा अधिक गर्म खाते हैं करके, तो ये हमारे जीभ के स्वाद के लिए होता है, और यह भोजन रासिक भोजन होता है। तामसिक रासिक आहार लेने से सांसारिक इच्छाएं बढ़ती है दोस्तों। और तामसिक आहार जैसे नशीले पदार्थ, सूखा और बासी भोजन और मांसाहार इत्यादि। तामसिक आहार खाने से हमारे निद्रा, क्रोध, आलस में बढ़ोतरी होती है। श्री कृष्ण ने कहा, यह तीन प्रकार का भोजन है। अगर तुम सात्विक शाकाहारी भोजन खाओगे, यानी शाकाहार में भी जो भोजन शरीर के लिए लाभदायक है, तो वह शरीर और मन दोनों के लिए हितकारी होगा। विचित्र बात यह है कि प्रकृति ने हमारे शरीर का निर्माण शाकाहारी भोजन के अनुसार किया है। जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनके कैनानाइन दांत होते हैं जो मांस या चमड़ी को काट सके, यानी कि नुकीले पॉइंटेड दांतें होती हैं उनकी। जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनके मोलर दांत होते हैं, जिससे वह भोजन को पीस सकते हैं। जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं। ये गौर करने की बात है दोस्तों कि हमें मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए और हमें शाकाहार क्यों करना चाहिए। जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं ताकि मांस जल्दी उनके शरीर से बाहर आ जाए, क्योंकि मांस बहुत जल्दी सड़ता है। जितना समय मांस शरीर में रहेगा वह सड़कर बीमारी उत्पन्न करेगा। मानव शरीर में उसकी जो मनुष्य की आंतें होती है वो शरीर की लंबाई से 12 गुना लंबी होती है। इसलिए मांस ज्यादा समय तक मनुष्य के शरीर में रहेगा
और आंतों में सड़कर बीमारी उत्पन्न करेगा। चिकित्सा विज्ञान यह कहता है कि मांसाहारी को कैंसर का खतरा शाकाहारी से 200% अधिक है। मांसाहारी प्राणी पानी पीते हुए जीवा से चाटते हैं। जैसे आपने बिल्ली को, कुत्ते को, शेर को देखा होगा, वो अपने जीभ से पानी को पीते हैं। वह अपने शरीर के तापमान का नियंत्रण जीवा के द्वारा बाहर निकाल कर करते हैं। परंतु शाकाहारी शाकाहारी जल को खींचते हुए ग्रहण करते हैं, जिससे उनके शरीर का तापमान अपने आप ही नियंत्रित रहता है। इसलिए अपने शरीर शारीरिक और मानसिक विकास व शांति के लिए शाकाहारी बनना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जीवन में हम कोई भी कार्य को करते हैं, उसके प्रति हमें उसके फल के लिए भी हमेशा तैयार रहना पड़ता है, जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। और पीवी शर्मा जी ने इस बुक के माध्यम से कहा कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी शाकाहारी बने। संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है दोस्तों? विश्व संस्थान संगठन के अनुसार संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार है। संपूर्ण स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य को हम शामिल करते हैं। अगर हम इनमें से एक भी अगर इन सब में से किसी एक की भी कमी है हमारे अंदर, तो हम संपूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी घोषणा की है कि 90% बीमारियां मनोदैहिक है। इसका मतलब है 90% रोगों की शुरुआत दिमागी या भावनात्मक स्तर पर, फिर बाद में भौतिक यानी शारीरिक स्तर पर प्रकट होती है। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही गौर करने के लायक है दोस्तों। जीवन में हम बोलते हैं हम बीमार हो गए। बीमार जब हम कैसे होते हैं? तो हमारा जो शरीर में बीमारी आता है वो सबसे पहले हमारे मन में आता है। शाकाहारी भोजन से हमें दो तरह के फायदे मिलते हैं। शाकाहारी भोजन हमारे शरीर को ताकतवर बनाता है। शाकाहारी भोजन भरपूर पोषण प्रदान करता है, जिसका मतलब है यह मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर एवं सूक्ष्म शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये किस तरह से मानसिक, भावनात्मक और सूक्ष्म शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ये देखेंगे। शाकाहारी भोजन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। शाकाहारी भोजन से हमारे शरीर के लिए, यहाँ तक कि सूक्ष्म शरीर के लिए भी सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। यही शाकाहार भोजन की विशेषता है और इसीलिए प्रकृति ने हमें शाकाहारी भोजन प्रदान किया है। शाकाहारी भोजन की विशेषताएं: शाकाहारी भोजन में प्राण, जीवन दायिनी शक्ति एवं जैवीय ऊर्जा है। मानव में जीवन शरीर मानव जीवन में शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह भौतिक और सूक्ष्म को जीवन शक्ति देती है। चर्म चक्षु से हम अपनी जो आंखें हैं, नेत्र हैं, इससे प्राण को नहीं देख सकते हैं। हालांकि क्लीरिन फोटोग्राफी से आभा मंडल के रूप में हम प्राण को देख सकते हैं, देखा जा सकता है। माना जाता है कि हर सजीव एवं निर्जीव वस्तु से ऊर्जा निकलती रहती है। इसे आभा मंडल कहते हैं। किसी भी जैवीय वस्तु का आभा मंडल, जैसे ही फल या सब्जी का, यहाँ तक कि मनुष्य व जानवर का आभा मंडल भी हमेशा अस्थिर होता है, क्योंकि यह गतिशील है। इसलिए यह शाकाहारी भोजन का महत्वपूर्ण घटक है। मानव शरीर के सभी जरूरी काम करने के लिए प्राण अति अनिवार्य है। प्राण ऊर्जा हमें कैसे मिलती है? नेचर से। जब हम नेचर में जाते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, तो हमें प्राण ऊर्जा मिलती है। जैसे फल और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा हम सेवन करते हैं, तो हमें प्राण ऊर्जा ज्यादा मिलती है। पितामह पत्री सर हमेशा यही कहते हैं कि हमें जीवन में ज्यादा नेचर के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। अपने खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पत्तीदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि शाकाहारी भोजन में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है। हमें पता है कि सूर्य की रोशनी में इंद्रधनुष के सातों रंग विद्यमान हैं। इन सातों रंगों में ऊर्जा की तरंगे होती हैं, जिनकी आवृत्ति 400 से 700
नैनोमीटर तक होती है। हम सब को पता है दोस्तों कि जो 7 रंग इंद्रधनुष में होती है, तो हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र हैं, और सातों ऊर्जा केंद्र पर इस सातों रंग का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये जो 7 रंग है, ये सभी रंग शाकाहारी भोजन में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं, जिसका मतलब जैसे कि सब्जी, फल, कंद, बीज इत्यादि सौर ऊर्जा से भरपूर होते हैं। अतः सभी सातों रंग शाकाहारी भोजन में मौजूद होते हैं और प्राण ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसके चलते मनुष्य को प्रकृति के द्वारा और सौर ऊर्जा के सभी फायदे प्राप्त होते हैं। इसीलिए सौर ऊर्जा जीवित प्राणियों के शरीर के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि पौधों में जो हरा रंग होता है, क्लोरोफिल, सबसे ज्यादा पौधों में पाया जाता है। सभी पौधों में क्लोरोफिल होता है, जो कि केवल पौधों में पाए जाने वाला एक आश्चर्यजनक अणु है। पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण पौधे खुद के लिए भोजन बना पाते हैं, साथ ही संपूर्ण विश्व की मानव जाति और पशु जाति के लिए भी भोजन उपलब्ध करते हैं। केवल पौधे ही क्लोरोफिल की वजह से भोजन बना पाते हैं। कोई अन्य प्राणी अपने और किसी और के लिए भोजन नहीं बना सकता। इसके अलावा पौधे सूर्य से सौर ऊर्जा लेते हैं, धरती से पानी और खनिज सोखते हैं, और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं अपने रंध्रों द्वारा, जो कि पत्तियों के नीचे स्थित होते हैं और भोजन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। पौधे में क्लोरोफिल की उपस्थिति से निम्नलिखित फायदे होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। उनके 6-7 पॉइंट्स हैं। क्लोरोफिल लाल रक्त कणिकाएं को बढ़ाता है। क्लोरोफिल रक्त अल्पता, जो कि अनीमिया को कम करता है। क्लोरोफिल जख्म जल्दी भरने में मदद करता है। क्लोरोफिल शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालता है, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं उसको भी बाहर निकालता है। क्लोरोफिल शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्लोरोफिल उम्र बढ़ने में भी रोकथाम करता है। इतने सारे फायदे हैं जब हम क्लोरोफिल युक्त शाकाहारी भोजन लेते हैं। क्लोरोफिल युक्त शाकाहारी भोजन किसी भी रूप में, जैसे फल एवं सब्जी और ज्वार या गेहूं की घास में जूस के रूप में भी लिया जा सकता है। आप देखते होंगे नवरात्रों में लोग गेहूं जो को एक मिट्टी के बर्तन में डाल करके मिट्टी में उसको जौ को बोते हैं, और उससे जो जई निकलता है ग्रीन कलर का, वो गेहूं का जो उसमें पौधा बनता है, उसको जब हम पीस करके जूस बना लेते हैं, वो बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, हमें नेचर से बहुत कुछ सीखना होता है। और आप देखो, हिंदू धर्म में जितने भी पर्व त्योहार होते हैं, वो सब नेचर से ही जुड़े हुए हैं। जैसे बिहार में छठ पूजा होती है, वो भी नेचर से जुड़ा हुआ है। देखो, सूर्य को अर्घ देना, जल में खड़े हो करके, कमर तक पानी में लोग खड़े होते हैं, फल और सब्जियां टोकरे में लेकर के अर्घ डाल देते हैं। नवरात्रों में हम जई लगाते हैं, माता देवी का जो आवाहन करते हैं उसके लिए। ये सब क्या है? इन सब से हमें यही सीखना है कि प्रकृति में भरपूर प्राण ऊर्जा है, और हमें हमेशा ये प्रकृति से जुड़कर रहना चाहिए। हमेशा पेड़ पौधों के साथ जुड़कर रहना चाहिए दोस्तों। फिर यहाँ फाइबर का भी थोड़ा हम जानते हैं कि खाने में जो रेशे होते हैं कम पोषण देते हैं, लेकिन खाने में रेशे के 2 हिस्से होते हैं। जो रेशेदार फ्रूट्स भी होते हैं, मतलब जो फाइबर फूड होते हैं, वो 2 तरह से होते हैं। एक घुलनशील होता है और दूसरा अघुलनशील होता है। जैसे कि अब घुलनशील कैसे होता है, तो इसके लिए देखते हैं कि जो घुलनशील रेशे चिपचिपापन होते हैं, जो कि कुछ सब्जियों और फलों के बीजों में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे भिंडी, खीरा, ककड़ी जो सब्जियां हैं। पत्तेदार सब्जियों में पालक, गोंगरू, वाक्शली इत्यादि। फल में गुलर, चकोतरा, संतरे, अंगूर इत्यादि। अनाज और बीज जई और जौ इत्यादि में। और जो घुलनशील रेशों के जो फायदे हैं, वो है घुलनशील रेशे
खून में शर्करा की मात्रा को नीचे लाते हैं या कम करते हैं। घुलनशील रेशे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम करते हैं। घुलनशील रेशे खून में वसा का समावेश कम करते हैं। जो घुलनशील रेशे हैं वो शरीर के वजन को भी घटाने में मदद करते हैं। हमारा मोटापा भी उससे कम होता है। जो अघुलनशील रेशे हैं वो उसे रफेज भी कहते हैं। सब्जियां, बीन्स, चुकंदर, तोरी, घिया, करेला, कटहल। फल में सेब, अनानास, केला। अनाज में साबुत अनाज, साबुत गेहूं, छिलके सहित दालें। अघुलनशील रेशों के फायदे। अघुलनशील रेशों से आंतों की सफाई में मदद मिलती है, खास तौर से छोटी आंत की। अघुलनशील रेशे कब्ज की तकलीफ को आसानी से दूर करते हैं। अघुलनशील रेशे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जो रेशे घुलते नहीं हैं वे उन जीवाणुओं के लिए भोजन बनाते हैं जो लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे पेट में रहते हैं। जब जीवाणु अघुलनशील रेशे से भोजन लेते हैं तो हमारे खून में एमिनो एसिड छोड़ते हैं जो कि हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम होता है। इस प्रकार फलों और सब्जियों के साथ हमें दोहरा फायदा मिलता है, क्योंकि पौधे में घुलनशील और अघुलनशील दोनों रेशे मौजूद होते हैं। किसी भी पशु उत्पाद के लिए क्लोरोफिल एवं फाइबर युक्त आहार नहीं है। इसीलिए शाकाहार भोजन ही एकदम सही भोजन है। दोस्तों, हमारे देश में जो हमारी संस्कृति है इसमें हर चीज हमें बहुत ही सुंदर ढंग से बताई गई है। और हमारे बहुत सारे जो मास्टर्स हैं उनके भी जो संदेश हैं, जैसे कि यीशु मसीह जी का जो मैसेज है कि पशुओं का मांस आपके शरीर को कब्रिस्तान बना देता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो किसी की हत्या करता है वह स्वयं को भी मार डालता है। जो मारे गए पशुओं का मांस खाता है वह मृत शरीर को खाता है। इसी तरह से कुरान में भी लिखा हुआ है कि भगवान को वह मांस और रक्त पसंद नहीं है जिसे आप बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं। वह आपके पूर्ण विश्वास के अलावा और कुछ नहीं चाहता। इसी तरह से श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मांसाहार व्यवसाय में हर कोई जो उकसाता है, जो काटता है, जो मारता है, जो बेचता है, जो तैयार करता है, जो पेशकश करता है, सभी हत्यारे हैं। इसी तरह से गौतम बुद्ध ने भी कहा है, जो बोधिसत्व करुणा प्राप्त करने के लिए स्वयं को अनुशासित कर रहा है, उसे जीवित प्राणियों के लिए आतंक और डर पैदा करने और उनका मांस खाने से बचना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, हमें पितामह ने हमेशा ही शाकाहार भोजन के लिए प्रेरित किया है। पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, किसी का कोई सवाल है, कोई शेयरिंग है तो अवश्य करें। माय डियर फ्रेंड्स, आप कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप जरूर अपना वीडियो ऑन करके पूछिए। अनम्यूट क्यों कर लीजिए पहले। अनीता मैम, रचना, रचना मैम आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ मैम। आपको कैसा लगा है क्लास? बहुत अच्छा लगा है मैम। हम्म। शाकाहार में मैडम पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन करे, मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। थैंक यू रचना जी, थैंक यू मीना जी। आप शाकाहारी हो मैम, रचना मैम? हाँ मैम, बाय बर्थ नहीं, 2 साल में पूरा ओके, मेडिटेशन आपको। यस, गुड। मैम स्मॉल डाउट है,
2 साल में मैं शाकाहारी है। सब लोग बोलते हैं, छोड़ दिया और भूल गया, ये दो दो चीजों को मीनिंग क्या बोलते क्या बोलते आपका शाकाहार है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, पूरा लोग ऐसे बोलते हैं, बट लेकिन मैं बोलती हम वेजिटेरियन। यस। वो क्या बोलते वेजिटेरियन छोड़ दिया, लाइफ टाइम में अगले स्टार्ट करिए, वो बोलती। मैडम मैं क्या बोले समझ में आया? मीना मैडम, हाँ। मैं क्या बोली? मैं 3 साल में वेजिटेरियन है ना, तो क्या बोलते पूरा लोग क्या बोलते आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन बोलती मैं। सो वो बोलती लाइफ आगे आंटे। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि आप इतने दिनों तक तो नॉन वेजिटेरियन थे और अब आप अपने आप को वेजिटेरियन बता रहे हो, लेकिन हाँ। ये बिल्कुल सही है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो जब मैं ध्यान में नहीं आई थी तो मैं भी ना नॉन वेजिटेरियन थी, और हम्म, जैसे जैसे मैंने ध्यान किया तो मैं वेजिटेरियन हो गई। 2020 से मैं बिल्कुल ही नॉन वेज खाना बिल्कुल ही छोड़ दी थी। और उसके बाद आप देखो इस लाइफ टाइम में हमें इतना ज्ञान आ गया, यही अच्छी बात है। हमारे कुछ कर्म होते हैं, कुछ प्रारब्ध होते हैं जिसके अनुसार हम पीछे के कई जन्मों को लेकर जो हम आ रहे होते हैं, प्रारब्ध को हमारे कर्म जुड़े होते हैं। तो हम पितामह का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वो शब्द बहुत छोटा पड़ेगा, और आभार व्यक्त करते हैं कि ध्यान को अपना करके हमने अपने जीवन में शाकाहार को अपनाया। पितामह कहते हैं कोई ध्यानी हो या ना हो, लेकिन शाकाहारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि शाकाहार से आप एक जीवन जीवन को लेने देने का हमारा नहीं है तो लेने का भी कोई हक नहीं है। इसलिए हमें करुणा, दया, प्रेम, यही मैसेज देना है सभी के लिए, कि सभी का जीवन में शांति आए, प्रेम आए, और करुणा आए, दया आए। सभी जीवों के प्रति हमें दया भाव रखनी है। पितामह कहते हैं अगर आपका बच्चा को कोई चोट पहुंचता है तो आपको कितना दर्द होता है, वो भी तो किसी का बच्चा थैंक यू मैम। प्रीतम जी। है। प्रीतम सर। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ मैम। अगर कोई पूछे कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, मैं तो बोलती हूँ मैम वेजिटेरियन। आई मीन एक गर्व बिल्कुल, फील होता है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। थैंक यू। मुझे भी अब हाँ। बहुत गर्व होता है खुद पर, और मैं चाहती हूँ कि देखिए जाने अनजाने में अगर हमने कुछ भी किया, वो हमारी नासमझी थी। देखो कर्म तो फिर भी बनता ही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पर, अभी श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यही बोला है, आप कोई भी जाने अनजाने में कोई भी कृत्य करते हो लेकिन परिणाम तो भुगतना ही होगा। लेकिन चलो हम अवेयर हो गए, अब जो कर्म बने वो बने, लेकिन अवेयरनेस तो आ गई। तो और पितामह पत्री सर कहते हैं कि हम अगर ध्यान करते हैं तो ध्यान से जो हमें ज्ञान आता है, उस ज्ञान से की अग्नि में ये कर्म जल जाते हैं। तो चलो इसी लाइफ टाइम में हम दोनों काम कर रहे हैं, तो ठीक है, ईश्वरीय इच्छा आगे। प्रीता मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम मैं श्रीनिवास, मैं एक अपना एक एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस नॉन वेजिटेरियन, इसका एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ मैम। जी मैं सर। 6 महीने से यस, मैं 6 महीने से हुआ मैम इस ध्यान का परिचय हुए। जब मैं इनिशियली स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये क्लासेस वगैरह अटेंड करता था, तब हर क्लास में कॉमन पॉइंट ये रहता कि वेजिटेरियन बनना है, वेजिटेरियन बनना है। मैंने थोड़ा कंफ्यूज हुआ यार, मैं ध्यान सीखने आया हूँ, ये लोग इस पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है कि वेजिटेरियन बोलो पहले। फिर मेरे को एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से नॉन वेजिटेरियन हूँ। दूसरी बात, मेरे घर जाने के लिए जो रास्ता है उसका आसपास सारे होटल्स, ये ठेले वाले जो नॉन वेज का, वो सारे क्रॉस करके मेरे को घर जाना पड़ता है आफ्टर ऑफिस। तो जब भूखे होते हैं, जब उसकी रास्ते पे जाते हैं, तो बहुत सारे ट्रिगर करता था यार, अभी खाना चाहिए मेरे को बहुत। ये जो फीलिंग्स है खाने का, वो
मतलब मेरे को ट्रिगर करता था यार अभी खाना है, लेकिन मैं हर मास्टर से पूछता था, सर ये सही है क्या, जो मेरी इच्छा है उसको मार के मेरे को जबरदस्ती वेजिटेरियन बनने का ये जो बता रहे हो। तो उन्होंने बताया ठीक है, आपको पहले कुछ दिन ऐसे ही लगेगा, लेकिन धीरे 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 जैसे आपकी ध्यान की प्रैक्टिस जो है चलता जाएगा, वो इच्छा जो है आपका खत्म हो जाएगा। जैसे उन्होंने बताया ठीक ठीक उसी तरह, जैसे मैंने बीच बीच में जो शाकाहार रैली वगैरह अटेंड किया था, फिर मेरे को रियलाइज हुआ और जो कर्म सिद्धांत है वो समझ में आया। फिर मेरे को वो चीज जो है अभी वो ट्रिगर करना बंद हो गया। अभी मैं विदाउट फीलिंग, मतलब जो खाने की इच्छा जो है वो बिल्कुल जीरो है। ये मेरा एक्सपीरियंस मैम। थैंक यू श्रीनिवास जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बिल्कुल आपने सही कहा कि ध्यान करते करते ना ये हमारी जो इच्छा होती है वो अपने आप ही उसका दमन हो जाता है। और शाकाहार रैली वगैरह में हम जाना बहुत ही अनिवार्य है। सभी लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और शाकाहार के लिए, ध्यान के लिए सभी को प्रेरित करना है। पितामह पत्री सर का संकल्प हम सबका संकल्प है। पत्री सर तो लहसुन भी खाने के लिए मना करते हैं, मशरूम भी मना करते हैं। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इसका जो एक स्टोरी के माध्यम से बताता है कि श्री भगवान जब विष्णु भगवान मोहिनी अवतार धारण किए थे, तो उन्होंने राहु नाम के एक दानव को सुदर्शन चक्र से सिर को काट दिया था। जहां उसका सिर गिरा, उस जगह उसके खून से प्याज उत्पन्न हुआ। जहां हड्डियां गिरी वहां लहसुन उत्पन्न हुआ। इसलिए लहसुन का आकार हड्डी के रूप में है और हड्डी की तरह सफेद रंग का है, और प्याज लाल रंग का है क्योंकि वह खून से उत्पन्न हुआ है। अगर हम राक्षस की हड्डियां और मांस का रूपांतरण खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी तामसिक हो जाएगी, सात्विक नहीं होगी। लोग कहते हैं यह तो पौराणिक कथा है। तो इसका वैज्ञानिक कारण भी है। कि वैज्ञानिक कारण क्या है? तो प्याज और लहसुन में फ्री रेडिकल होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिल जाते हैं। यह बड़े सक्रिय होते हैं और स्वयं को जिंदा रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के साथ जुड़ जाते हैं। अगर शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कम होंगे तो शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ेगी, और जितना ज्यादा शरीर में फ्री रेडिकल्स होंगे उतनी ही जल्दी व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा और उसकी उम्र भी कम हो जाएगी। प्याज लहसुन खाने से तंत्रिका तंत्र भी कमजोर हो जाती है। इसीलिए पायलट को ना हवाई जहाज में जाने से 8 घंटे पहले प्याज और लहसुन लेने के लिए बिल्कुल ही मनाही होती है। इससे निर्णय लेने की जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है ना, वो बहुत वीक हो जाता है। यह एक वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन है। फिर बोलते हैं जीभ का स्वाद के लिए हम लोग प्याज और लहसुन का ग्रेवी बनाते हैं, तो उसमें सब्जी का स्वाद बिल्कुल नहीं आता है। यह सब्जी के प्राकृतिक स्वाद को नष्ट कर देता है, क्योंकि इसकी गंध ना बहुत तीखी होती है प्याज और लहसुन की। तो आपको सब्जी का अगर प्राकृतिक स्वाद लेना है तो फिर उसमें लहसुन और प्याज नहीं डालना चाहिए। जैसे कुछ डॉक्टर्स का भी कहना है कि जोड़ों के दर्द और ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन अच्छा है, इसलिए लहसुन लेना चाहिए। इससे ऊपर आज एक मतलब अभी भी विवाद भी होता है कि अभी इस तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है कि लहसुन खाने से जोड़ मजबूत होंगे और ब्लड ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन पीएचडी करने वाले जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनके लिखित है, कुछ सिद्ध कर रहे हैं कि अगर लहसुन खाने से हड्डियां मजबूत होती और बोलते हैं कि इससे ना उम्र कम होती है, बुढ़ापा जल्दी आता है, तो इससे नुकसान ही है। इससे बुद्धि हमारी रासिक और तामसिक होती है, इसलिए इसको कभी नहीं खाना चाहिए। हमें आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। मैम एक चीज और शेयर कर रहा था, जैसे कि मैं और मेरी वाइफ भी छोड़ दिया अभी दोनों वेजिटेरियन है, लेकिन घर वालों को प्रेशर है कि जो मेरा बच्ची है, चलो आप दोनों ने छोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन बच्ची को क्यों ये ऐसे कर रहे हो, उनको ग्रो करने का टाइम है, उनका मसल बिल्डअप होना है और माइंड का जो भी इसके लिए आप उसको खिलाओ, ये प्रेशराइज कर रहे हैं। एक्चुअली उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी बात, ये कभी कभी लगता है यार मेरे को सब पता है फिर भी मैं क्यों गलत कर रहा हूँ, उसको क्यों कर्मा बढ़ा रहा हूँ, ये ऐसा फीलिंग आता है। तो इसको आपके क्या आपने ये ओपिनियन में बुक कैसे? मंगाई,
हाँ श्रीनिवास सर, ये ना पत्री जी की शाकाहार अमृताहार ये बुक है, आप इसको मंगा सकते हैं। और इस बुक को आप उनको गिफ्ट कीजिए, उनको पढ़ के समझ में आएगा। क्योंकि देखिए सभी को ना प्रूफ चाहिए होता है। हम लोग को बोलने से सिर्फ वो नहीं समझते हैं। जिस समय में शुरू शुरू में जब मेरे भी जीवन में ये बातें आई थी, तो मैं सोचती थी कि लहसुन खाने को क्यों छोड़ने के लिए कहते हैं, रीजन नहीं पता होता है, तो हम उसको छोड़ना मुश्किल होता है। ఇప్పుడు जब आप నేర్చుకుంటారు इस पुस्तक को देंगे ना, उनको गिफ्ट करें, किसी को भी जीवन में బాగుంది कोई అని भी चीज చెప్పడానికి ఏమన్నా प्राप्त करना है तो आप अच्छी उसको तरह गिफ्ट समझाए करना अनाज सीखें। जो पाना है वो देना सीखें। ये चीज आप करें, అలాగే నువ్వు నేను చెప్తాను లాస్ట్ आपको हेल्प मिलेगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। చెప్తావా ఓకే మ్యామ్ रीता जी को कुछ शेयर करना है? थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम जो है ना, आपने मतलब बहुत सुंदर ढंग से बताया शाकाहार के ऊपर। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये हमारी जो शरीर है ना, वो मांसाहार के लिए नहीं बनी हुई है। आपने भी बताया जो है कि उस बुक में भी लिखा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी आंतें हैं ना वो इतनी लंबी है, आप उसमें लंबी नहीं है। मांसाहार करते हैं इसीलिए डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। और जो जीव जंतु होते हैं जो कि मतलब मांसाहारी जीव है, शेर है वो, उन लोगों का जो आंतें हैं वो छोटी होती हैं, तो उनको इजी डाइजेशन होता है। और फिर उनकी दांत भी वैसी होती है ना, नुकीली होती है जो मांस को, और हम उसको तो जबरदस्ती मिर्च मसाले पका कर खाते और हैं, हम कितना जन्म, मतलब और वो कर्म है ना बंधन कि में फंस कितना जाते हैं। जन्म लेते हुए हम जो है मानव जन्म हुआ प्राप्त है, किए हैं। हाँ, प्राप्त किए और हैं। फिर तो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। फिर हम जो है फिर वो खाएंगे तो फिर कर्म बंधन बना एक्चुअली रहे हैं, हाँ, कम करने के बजाय। इससे ना हमारे इमोशंस पे भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम्म। हमारा जो भावनात्मक शरीर है ना, उस पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा जो पीड़ा हम दूसरों को देते हैं, फिर हमें वो पीड़ा लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर हमारी बॉडी में बहुत पेन है, कहीं भी दर्द होता है, यानी कि जिस समय अपने सुख के लिए, अपने जीवा के स्वाद के लिए हम किसी को पीड़ा पहुंचाए, तो उसकी भी तो पेरेंट्स है, उनके भी अंदर तो आत्मा है, वो तो తాగినావు व्यक्ति వెన్నెలా है। वो तड़प फिर हमारे अंदर वापस है, क्योंकि हम उसी को फिर खाते हैं। तो जब मरते समय मुर्गी का जो इमोशंस उसमें रह जाता है, या बकरी का, वही इमोशंस उस खाने में रह जाता है। और जब उस खाने को हम खाते हैं, तो वो चीज हमारे अंदर, वो दर्द पीड़ा उसके साथ ही आ जाती है। तो इसीलिए हमें इन चीजों पे, पहले हमें इतना ज्ञान नहीं था। पत्री सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो इन्होंने हम सबको शाकाहार के प्रति इतना प्रेरित किया। क्यों नहीं खाना चाहिए, उस साइंटिफिक रीजन भी बताया है, और नॉर्मल एक तरीके से भी, कि वो हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और दोनों के भोजन में बहुत बड़ा फर्क है, एक सात्विक भोजन और तामसिक भोजन। तभी तो हम जब दानव और मानव क्यों बोलते हैं, हाँ, मानव और दानव में यही अंतर है। मैम एक छोटा सा डाउट है, मतलब डाउट नहीं, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। जैसे कि चलो ये तो ठीक है, वेजिटेरियन, ये क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये जो मच्छर को मारने के लिए, हीट वगैरह, कॉकरोच के लिए, ये भी पाप में आते हैं क्या? मतलब वो थोड़ा क्या है एक्चुअली देखिए वो क्या भी है पाप ना, है? हाँ, नहीं आपका हाँ, कहना, ये डाउट ना हमें भी होता था पहले, क्योंकि बोलते हैं ना किसी भी जीव हाँ, जंतु को नहीं मारना, जैसे कैसे कॉकरोच वगैरह थोड़ा, अब मच्छर। अब आप ये चीज देखो कि अगर प्रोटेक्शन भी तो हमें चाहिए। सपोज करो कि अब जैसे कुछ कीटाणु, तो हम उसको, हमारा इंटेंशन तो है नहीं ऐसा कि हम उनको जा करके हीट करें या ऐसा कुछ करें। लेकिन मे भी अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए इंसान को अब कहीं ना कुछ कुछ प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। अब उनके अंदर जो जीव है, जैसे मच्छर के अंदर जो है, तो उसके अंदर उनके इमोशंस इतने नहीं हैं जितने कि और जीव जंतु के हैं। जैसे बकरी में है, मुर्गे में है, वो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये है, कोशिश आदमी यही करता, नहीं तो मॉस्किटो मैट लगाता है, ये करता है। लेकिन अब कहीं जरूरत उस तरह की है, तो अगर आप देखा जाए कि अगर किसी चलते फिरते जानवर को मारा जाए, और ये जो कीट पतंगे होती हैं, ये तो अपने आप भी कई बार वो हो जाते हैं।
अब आप देखो ना, सब्जी काटते हुए तो कितने कीटाणु मर जाते हैं, उसके अंदर भी तो जीव है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसके अंदर भी आजकल तो सब्जियों फलों में भी देखे जाते हैं। तो हाँ ये सही मैम, सही है। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं है, हमारा इंटेंशन किसी को भी हार्म करने का नहीं है, लेकिन कुछ जीव में चेतना का स्तर है वो इतना कम है, तो ऐसा उसके लिए वो नहीं कर सकते। अपनी सुरक्षा के लिए तो बचाव करेंगे ना। हाँ, वही बात है। मैम आप तो, मुझे वो जो स्टोरी आप बोले देखो मोहिनी का, एक्चुअली साइंटिफिकली जो है प्रूफ तो वो तो है ही है, क्योंकि जैसे ब्लड, जैसे हार्ट पेशेंट है उसे लहसुन खाओ बोलते हैं, प्याज खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना। ये रीजन मुझे पता था, लेकिन जो अपने जो पुराणों में जो है वो स्टोरी है ना, वो तो पहले से ही है, मुझे अभी तक नहीं पता था। तो हम लोग एक्चुअली जैसे सार गए थे गार्लिक बंद कर दो, हम तो बंद कर दिए, तभी हम लोग गार्लिक नहीं यूज कर रहे। अभी यहाँ पे गुरुस्थान में गुरु प्रसाद बनाया जाता है, गार्लिक नहीं यूज करते हैं। अब ये प्याज के बारे में आप बताए ना, तो हम विल अवॉइड प्याज, धीरे धीरे वो भी अवॉइड करते हैं। कोशिश करनी ठीक। चाहिए, लेकिन अब क्या कोशिश। कर सकते हैं, अब हमारे साथ साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं ना। अब जैसे आप हाँ। देखो, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, अगर बिना प्याज का खाना मैं बनाती हूँ, तो किसी को पता नहीं चलता है कि उसमें प्याज नहीं है, लेकिन अगर मैं बोल दूंगी ना कि इसमें प्याज नहीं है, तो फिर उनके मन में आ जाता है कि अच्छा, आज की सब्जी तो फिर उतनी अच्छी नहीं बनी, ऐसा। तो वो क्या होता है ना, कि सब मन के ऊपर की बात है। ये वो सब तो है ही कुछ है। साइकोसोमेटिक, हमारा दिमाग जो मन है ना, वो सब मन से ही सारा काम मन से ही होता है। जी। तो इसलिए हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अनियन खाने के लिए तो खैर सर ने बोला है, तो चलो जथा संभव हो जाता है जहाँ, क्योंकि पूरे समाज को, पूरे परिवार को भी देखना है, लेकर चलना है। अलाउ करते हैं लोग हमारे ध्यान के लिए शाकाहार, अब हमारे कहने पे हमारे घर में नॉनवेज खाना लोग छोड़ देते हैं या कुछ, तो हम लोग को भी फिर उनके साथ प्याज वगैरह थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। और कोई भी काम है किसी को फोर्सफुली हम नहीं कर सकते हैं, खुद पे जो करना है हम कर सकते हैं, दूसरों के लिए को बाध्य नहीं कर सकते। उनका जीवन है, उनको जैसा जीना है जिएंगे। क्या, थैंक यू सो मच मैम, आपने इस शाकाहार के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सरल लैंग्वेज में हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया मैम। थैंक यू सो मच। माय डियर मास्टर्स, हमें इस तरह, हमें हमसे रोज जुड़े रहिएगा, रोज एक नए सीनियर मास्टर आएंगे बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट के साथ, अच्छी तरह से समझा रहे हैं। तो हर रोज इस जूम पे आइएगा, और अपने जो ये फ्लायर जो हम रिलीज कर रहे हैं मास्टर के, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि नए लोग जुड़े, और ये जो ज्ञान यहाँ पे जो जूम पे दिया जा रहा है, ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, चाहे कितने पैसे लगाओ, आपके इंस्टीट्यूट में भी नहीं दिया जाएगा ये। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स से शेयर कीजिएगा, और इस जूम पे उन्हें इनवाइट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मीना जी, थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू टू ऑल मास्टर्स, थैंक यू सो मच, डीप ग्रेटिट्यूड, लव यू ऑल।